in this video we will discuss here point number 4. The point number 4 is saying that during the second half of 19th century, modern industries started to come very slowly. This period was confined to cotton, textile and jute mills. अब ये वो समय था जब 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में मॉडर्न इंडस्ट्रीज क्या कर रही थी, सामने आ रही थी। ओके, अब ये जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी वो क्या थी, कॉटन, टेक्सटाइल और जूट मिल्स। नाउ पॉइंट नंबर 5, the credit for the beginning of iron and steel industries during British rule period was Jamsetji Tata. The plant began production of steel in 1912. अब यहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज ब्रिटिश के शासन के समय में जब स्टार्ट हो रहा था, तो इसका जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, जमशेदजी टाटा को। ओके, इन्होंने ही क्या किया था, यहाँ पे स्टील का प्रोडक्शन स्टार्ट किया था 1912 में। ओके, नो अटेंशन was paid by the British rulers to the promotion of capital goods industries in India. Capital good industry mainly comprise of machine tools industries. Thus, on the whole, India remained backward in the industrial sector during British rule. अब इस पॉइंट में ये कह रहा है कि ब्रिटिश रूलर्स जो है वो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। ओके, अब यहाँ पे कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ का मतलब है मशीन टूल्स इंडस्ट्रीज़। ओके, सो दस ऑन द होल इंडिया रिमेन बैकवर्ड, और यही कारण था कि हमारा जो पूरा भारत देश है वो क्या हो रहा था, बैकवर्ड कंट्रीज़ में गिना जा रहा था। ओके, और वो किस मामले में ज़्यादा बैकवर्ड हो रही थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर के मामले में। ओके, in this chapter states preliminary observation on different sector of Indian economy. They are as follows: agriculture sector, industrial sector and foreign trade. अब यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स, भारत की जो इकोनॉमी है उसको अलग अलग सेक्टर्स में देखा जा रहा था। पहला यहाँ पे क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकंड था यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर और थर्ड था फॉरेन ट्रेड। In spite of this, we observed on some descriptive point, they are as follows. अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा रहा था। फर्स्ट पॉइंट था यहाँ पे पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री, मतलब कंट्री का क्या स्ट्रक्चर था पॉपुलेशन के मामले में। बिजनेस स्ट्रक्चर, मतलब हमारी कंट्री में बिजनेस कैसी थी। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, हमारी जो कंट्री है इंडिया की उसकी इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर कैसा था। डिविडेशन ऑफ कंट्री। नाउ नेक्स्ट इज हियर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर की क्या स्थिति थी। फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन शोज द बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड देयर मोबिलिटी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर की बैकवर्डनेस शो करेगी इंडिपेंडेंस के समय में। ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज हियर लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन। लो लेवल मतलब बहुत ही अधिक मात्रा में कम हो जाना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का और उसके प्रोडक्शन का। एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज आवर एग्रीकल्चर सिस्टम वॉज वेरी पुअर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। अब इस पॉइंट में ये बता रहा है कि हमारे जो कंट्री है एग्रीकल्चर सिस्टम हमारी कंट्री का वो बहुत ही ज़्यादा पुअर था अगर हम बाकी कंट्रियों से कंपेयर करें तो। ओके, मतलब इंडिपेंडेंस के समय में जब हमारा जो देश है आज़ाद हुआ था उस समय में हमारे भारत की जो एग्रीकल्चर सिस्टम थी वो बहुत ही ज़्यादा पुअर थी बाकी कंट्रीज़ की कंपैरिजन में। ओके, रीज़न क्या थे, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे थे वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा लो लेवल की थी। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, यहाँ पे इरिगेशन का मतलब है सिंचाई, तो हमारे देश में जो है वो सिंचाई के साधन कम होने की वजह से भी एग्रीकल्चर सिस्टम जो है वो क्या हो रहा था, लो। लेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, हमारी जो कंट्री है वो फर्टिलाइज़र का, खाद का बहुत ही कम
इस्तेमाल कर रही थी। ओके, तो यही कारण थे कि हमारी जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो क्या हो जा रही थी, उसका प्रोडक्ट और प्रोडक्शन क्या हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा लो हो रहा था। ओके, एंड द सेकेंड पॉइंट इज डिपेंडेंसी ऑफ रेन वाटर। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर वॉज वेरी पुअर, इट वॉज टोटली डिपेंड ऑन रेन वाटर। भारत की जो एग्रीकल्चर थी वो बहुत ही ज़्यादा क्या थी, पुअर थी, क्योंकि हम भारतीय क्या कर रहे थे उस वक्त, उस समय हम रेन वाटर पे डिपेंड कर रहे। ओके, हमने फर्स्ट प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस किया था कि इरिगेशन फैसिलिटी क्या थी, उसमें हम पिछड़े हुए थे। ओके, लैक, उसमें हम पिछड़े हुए थे। तो हम यही मान के चलेंगे कि हमारी जो एग्रीकल्चर है वो किस पे डिपेंड थी, रेन वाटर पे, बारिश के पानी पे डिपेंड थी। ओके, नाउ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। During colonial period, there were zamindari system in India. Their main aim was to collect maximum tax from land. और हमारे कॉलोनियल पीरियड के समय में क्या था, जब ब्रिटिश रूल चल रहा था, तो उस समय में कौन सा सिस्टम कंटिन्यू था, ज़मींदारी सिस्टम। ओके, और ज़मींदारी सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या किया जा रहा था, अधिक मात्रा में टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था लैंड ओनर लोगों से। ठीक है, जिनके पास भी ज़मीन थी उनसे टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था। नाउ रीज़न बिहाइंड बैकवर्डनेस एंड लेस मोबिलिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे आपको रीज़न बताएगा कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो क्यों पीछे होते जा रहा था। ओके, बैकवर्डनेस क्यों आ रही थी एग्रीकल्चर सिस्टम में। फर्स्ट वॉज लैंड रेवेन्यू सिस्टम। Land revenue system was the main reason behind the backwardness of Indian agriculture, or agriculture profit were collected as